चलो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग हिमाचल प्रदेश के मंदिर पढ़ने वाले हैं एचएस प्रीलिम्स के लिए जो आने वाला है। तो उसके लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। आज के रहेंगे मंदिर। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चर के, हमारे पास में डिफरेंट आर्किटेक्चर के टेम्पल्स हैं, कौन कौन से ये होते हैं, पगोड़ा, पेंट रूफ, पिरामिड, वो पढ़ना होता है। दूसरा आता है लोकेशन, कोई भी मंदिर कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें भी कोई स्पेसिफिक जगह का नाम दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हिस्ट्री, अगर किसी राजा ने ये बनवाया तो कब बनवाया, किससे बनवाया, वैसे डिटेल्स। और थर्ड आ जाते हैं जिनको मैं स्टार पॉइंट्स कहती हूँ कि कुछ स्पेशल है उसके बारे में, जैसे कि वो अर्थक्वेक में पूरा खत्म हो गया था, वापस से बनवाया गया। आपका जो ब्रजेश्वरी माता का मंदिर है 1009 में महमूद ऑफ गजनवी आता है और उसको लूटता है, तो वो है महमूद ऑफ गजनी, है ना, महमूद गजनवी। तो वो यहाँ पर आके उस टेम्पल को 5 बार लूटता है, उसका मेंशन किया गया है। देन साथ में कोई ऐसा टेम्पल जिसमें हमें गांधारा आर्ट के ट्रेसेस मिलते हैं, कहीं पर पाला आर्ट के ट्रेसेस मिलते हैं। तो ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्राउन, इनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ना होता है। सारे टेम्पल तो नहीं कवर कर पाऊंगी, पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कर लेंगे। साथ ही में जो डिटेल लेक्चर्स हैं वो आपको इस जो कोर्स बैच में पढ़ा रही हूँ इस बैच में मिल जाएंगे, जिसमें हम एक स्पीडी रिवीजन भी करने वाले प्रीलिम से पहले, जहां पे आप सब कुछ पढ़ेंगे। और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, आप वहां से देख सकते हो। और कुछ रहेगा तो ये नंबर है, यू कैन कॉल। तो चलो शुरुआत करते हैं। अब सिंस हम लोग बलोकरा से ही पढ़ते हैं ना, तो वहां पे बड़े सारे इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। जैसे आर्किटेक्चर डायरेक्टली शुरू करने से पहले वो है कि हम हिमाचल प्रदेश में आर्ट को जो है 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहली है खश आर्ट। तो हमने पढ़े थे जनपद संघ की, हिमाचल में बड़े जनपद हुए, जैसे औदंबर, कुलुत है, कुनिंद है, त्रिगर्थ। तो ये जो है, इन्होंने कुछ कुछ ने अपने कॉइन्स भी छापे जो कि आपके खस आर्ट का पार्ट आते हैं। जो औदंबर है उन्होंने कॉपर के और सिल्वर के कॉइन जो है वहां पे इशू किए। अब उनके ऊपर त्रिशूल बना हुआ था, जिससे हमें पता वो शिवाइटीज हैं। तो ये कुनिंद जो है उन्होंने भी अपने, ये आपके खस आर्ट का पार्ट आते हैं। दूसरा है इसमें इंडो आर्यन, जहां पे जो आपके गुप्ता पीरियड रहेगा उसमें राणा एज आती है ना, कि राणा या ठाकुर जो है उनका राइज हुआ। इस दौरान बहुत सारे लोग आए, जैसे कि बंगाल से जो 2 पार्टीज आई थी, या 2 हम लोग देखते हैं, वो है मंडी के राजा जिन्होंने मंडी की स्थापना की, या जो रियासत थी उस वक्त की उसकी, और फिर दूसरी आ जाती है कुल्लू की। तो ये दोनों ही, ये वीर सेन थे और इनका नाम था वीर सेन, क्योंकि सेन डायनेस्टी मंडी में थी, और कुल्लू में थे बिहगमनी पाल, तो पाल डायनेस्टी, तो बंगाल के साथ में कनेक्शन है। तो ये आपका 18 से 13 सेंचुरी के बीच वाले हैं इंडो आर्यन आर्ट। फिर आती है लास्ट में, दैट इज इंडो टिबेटियन। इसमें मेजर हम लोग बुद्धिज्म का रोल देखते हैं, बाहर के स्ट्रक्चर के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। मोनेस्ट्रीज जो हैं उनमें अगर हम देखें तो म्यूराल्स होते हैं, फ्रेस्कोज होते हैं, तो मोनेस्ट्रीज इसके अंदर आ गई, जो यूजुअली लाहौल, स्पीति, पार्ट्स ऑफ किन्नौर में हमें देखने को मिलती है, जहां जहां भी हिमाचल में बुद्धिज्म प्रेवलेंट है। तो ये थे आपका कुछ, यहाँ पे इसको हमने विभाजन किया था इसका। टेम्पल आर्किटेक्चर देखे तो हम लोग इन सारे जो आर्किटेक्चर है इसमें बांट सकते हैं। सबसे पहला है पेंट रूफ, देन आ जाते हैं पगोड़ा, पिरामिडिकल, सतलुज वैली स्टाइल, शिखर नगर, या फिर इसको इंडो आर्यन भी कहा जाता है। अगर इंडो आर्यन पूछा होगा तो इन्हीं दोनों की, शिखर नगर की बात हो रही है। फिर आ जाते हैं डोम स्टाइल, आजकल आप देखते हो जैसे ज्वालामुखी मंदिर है, तो ये जो है डोम हो गया। फ्लैट रूफ, वो फ्लैट रूफ तो अगेन ये वाले फ्लैट रूफ हो गए। तो इनमें थोड़ा डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए, और इनके एग्जाम्पल्स के पूछ लिया जाए कि ये वाला मंदिर हडिम्बा माता मंदिर जो है वो पिरामिडिकल स्टाइल का है, तो आपको पता हो कि है कि नहीं है। यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। एक और शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जो है काठकुनी। काठकुनी एक टेक्निक है, ये आर्किटेक्चर नहीं है, ये टेक्निक है, जिसमें हॉरिजॉन्टली लकड़ और जो पत्थर है उनसे इसको बनाया जाता था, पुराने वाले जितना भी आर्किटेक्चर है। और ये बहुत ही ज्यादा इसको बोल सकते हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली था इन अ वे कि जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हीट जनरेट होती थी, अगर बाहर ठंडा था तो अंदर गर्म रहता था, तो वैसा। एज वेल एज ये सिस्मिकली जितने भी एक्टिव जोन्स हैं उनमें भी अर्थक्वेक प्रूफ था। ये इस तरीके की वाइब्रेशन होती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता था। तो अगेन ये काठ कुनी का मतलब होता है, काठ होता है लकड़ी, कुनी होता है कॉर्नर, तो इसमें कुछ भी ऐसे कील वगैरह बिना किसी के इसको बनाया जाता था। तो काठ कुनी टेक्निक, नॉट अ आर्किटेक्चर।
सबसे पहला देखेंगे जी हम लोग पेंट रूफ। पेंट रूफ जो है इसमें हल्का स्लांट होता है, इसमें ऊपर को डिफरेंट डिफरेंट जो आपके टियर्स हैं या माले नहीं होते, इसमें सिर्फ एक ऐसे होता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है लक्षणा देवी भरमौर के, शक्ति देवी टेम्पल है छतराड़ी चंबा में, फिर आ गया काली देवी टेम्पल जिसको हम रिकुला देवी टेम्पल भी कहते हैं लाहौल में, और फिर जो आपका बिजली महादेव टेम्पल है, ये पेंट रूफ के यहाँ पर स्टाइल्स हैं। ये आ गया आपके, देखो इसमें स्लांट है इस तरीके से जो स्लांट है उसको हम लोग पेंट रूफ बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल याद करने चाहिए, इनको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। या फिर अगर आप इनके लिए इनकी सबकी एक एक बार फोटो भी देख लोगे तो भी आपको दिमाग में एकदम से वीडियो आ जाएगी या फोटो आ जाएगी कि वो वाला मंदिर ये वाला था। नेक्स्ट आ जाता है पगोड़ा स्टाइल। ये सबसे ज्यादा आपने देखा होगा, जो मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है हडिम्बा माता का मंदिर। यहाँ पर बेसिकली इसमें टियर्स होते हैं, ऊपर को ऐसे करके छोटे छोटे माले जैसे होते हैं, और ऊपर को ये आपका चाइनीज जो आर्किटेक्चर है, तिब्बतियन आर्किटेक्चर हो गया या जापानीज आर्किटेक्चर है, उस तरीके से बना हुआ होता है। अब जो इसमें आर्किटेक्चरल टेक्निक है वो काटकुनी भी हो सकती है, और साथ में ऐसे करके ये ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पर हम लोग जो कश्मीर, नेपाल, म्यांमार, वहां पे भी इस तरीके के टेम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल हैं इसके ये सारे के सारे, जितने भी आप मेजर कुल्लू में देखोगे, कुल्लू में ये आपके पगोड़ा स्टाइल देखने को मिल जाता है। इकलौता इसमें जो मंदिर आया है वो है किन्नौर का सुंगर महेश्वर टेम्पल, तो ये याद करना है। दूसरा हो गया आपके दो मंडी के हैं, पराशर टेम्पल है, वो भी आपको पता ही है, आपने देखा है पराशर टेम्पल। और फिर कामाक्षा देवी टेम्पल है मंडी का। बाकी अगर आप कुल्लू में देखें कि खोंखन में है त्रियुगी, मनु टेम्पल, ये सारे जो हैं इस तरीके से पगोड़ा स्टाइल में बनाए गए हैं। 1 2 3 ये आपके पगोड़ा आर्किटेक्चर हो गए। फिर आ जाते हैं हम लोग आगे पिरामिडिकल। अब पिरामिडिकल जो है वो थोड़ा सा मिक्स है, इसमें स्लांट भी है लेकिन इसमें हाइट उठाई गई है पर ऐसे करके नहीं उठाई है, सो दैट अगर यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखो तो ये है। अब ये इसमें जो है ये स्लांट भी दिख जाता है हमें, साथ ही में जो आपका ये है पगोड़ा वाला है और पेंट रूफ वाला है, बड़ा मिक्स सा है। तो ये आपके सारे एग्जाम्पल हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखोगे आप तो सारे शिमला में हैं। हाटेश्वरी माता का मंदिर है, शिव टेम्पल्स हैं देवरा में जुब्बल के, महासू टेम्पल है। तो ये सारे शिमला में यूजुअली अगर हम बात करें तो पिरामिडिकल स्टाइल देखने को मिलता है। इसके और रीजंस भी हैं इसके, जैसे कुल्लू मंडी हो गए, ये बंगाल वाले जितने भी बाद में आए हैं, बंगाल वाला आर्किटेक्चर जो है अपने साथ लेकर आए, वेरएज यहाँ पे डिफरेंट रूलर्स थे तो उन्होंने डिफरेंट आर्ट को पेट्रनाइज किया। नेक्स्ट आता है शिखर नगर, और जैसा मैंने आपको बताया इंडो आर्यन भी इसको ही कहते हैं। और इसमें ये जैसे हम लोग आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़ते होंगे ना कि नगर, द्रविड़ और वैसारा, उसमें जैसा होता है उतना इलैबोरेटेड नहीं होता यहाँ पे कि इसमें जो है एक शिखर होगा, मंडप होगा, क्योंकि मे बी स्पेस कम होता था तो ये स्टोन के बने हैं, बहुत डेलिकेट वर्क नहीं किया गया। बट अगेन इस स्ट्रक्चर पे बने हैं, ऊपर ऐसे अम्लक, कलश और वो सारी चीजें तो यहाँ पर हैं, लेकिन उतना डिटेल्ड वे में इसको नहीं बनाया गया अगर हम पहाड़ों की बात करते हैं। एग्जाम्पल है इसके सारे के सारे। चंबा में अगर आप देखोगे वहां पे मैक्सिमम जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं वहां पे ऐसे ही आपके टेम्पल्स हैं। मंडी में भी बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं। सबसे पहले कांगड़ा का वैद्यनाथ, जो बैजनाथ का टेम्पल है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल है चंबा में, फिर बजौरा टेम्पल है कुल्लू में, ये है आपका बजौरा टेम्पल। यह आ जाता है मसरूर रॉक कट टेम्पल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको हम ठाकुरवाड़ा भी कहते हैं। फिर आ गया चंपावती टेम्पल। नेक्स्ट इज भूतनाथ टेम्पल मंडी का, ये पहले इनको पूजा जाता था सबसे पहले अजबर सेन के टाइम पे। फिर क्या हुआ, रिवीजन करवा देती हूँ मैं साथ साथ में, पर पढ़ना होता है खुद भी है ना। अजबर सेन के टाइम पे फिर सूरज सेन आए। सूरज सेन ने शैवाइटी से हटके, शिव से हटके वैष्णवाइट बने वो, और फिर उन्होंने माधोराय को बुलाया, माधोराय का पूजन किया, और जो है वहां से मंडी जो है उनके द्वारा, ऐसा बोला जाता है कि गद्दी पर माधोराय बैठते हैं, उनके नाम पर बाकी शासक शासन किया करते थे। फिर आ गया मंडी का पंचवक्त्रा मंदिर, ये आपने न्यूज में भी देखा होगा जब इसके आसपास पानी भर गया था 2023 के फ्लड्स में। तो इसमें 5 मुखी जो शिव हैं उनकी पूजा की जाती है। अगेन ऐसे ही गोल सा ये जो आर्किटेक्चर है, शिखर नगर या फिर इंडो आर्यन, इसमें ये बना हुआ है। नेक्स्ट आ गया सतलुज वैली स्टाइल। ये ना मिक्स है थोड़ा,
अगेन आप इसको, ये वाला तो आप देख के समझ जाओगे, बाकी के जो हैं वो आपको नहीं चलेगा पता। तो इसमें सिर्फ इसके नाम डायरेक्टली ऐसे ही याद कर लेने हैं। सबसे पहला तो भीमा काली टेम्पल है, सबसे ये नीचे से इसमें हाइट उठाई जाती है और फिर उसके बाद ऊपर स्लांट बनाए गए हैं। हिमाचल में जो स्लांट है इनका मतलब होता था कि अगर बर्फ भी पड़ेगी तो वो भी सीधे स्लाइड ऑफ हो जाएगी। तो ये आपका सबसे पहला आता है सराहन में भीमा काली मंदिर। दूसरा है बहना महादेव और धनेश्वरी देवी। तो ये इस तरीके से पहले से हाइट आई, फिर जो है स्लांट ऊपर इस तरीके से बनाए गए। तो ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल है? सतलुज वैली के। नेक्स्ट आ गया डोम्ड। जितने भी 18th और 19th सेंचुरी में स्ट्रक्चर्स बने हैं वो बने हैं आपके डोम से। ये होता है डोम। अभी जितने भी आप देखते हो गुरुद्वारे होते हैं, मस्जिदें होती हैं, उनमें डोम स्टाइल हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो जैसे ज्वालामुखी मंदिर है कांगड़ा, ऊना, मंडी, बिलासपुर। अब इसका रीजन इसका ये है कि यहाँ पर सिख रूल भी रहा है। जैसे ज्वालामुखी टेम्पल है, यहाँ पे 1813 में जो रणजीत सिंह है, जब 1809 में ज्वालामुखी की ट्रीटी होती है, उसके बाद उन्होंने 1813 में ज्वालामुखी के मंदिर के ऊपर डोम बनवाया था। तो अगेन सिख इन्फ्लुएंस मिल जाता है हमें। ब्रजेश्वरी माता का मंदिर है, जब 1905 में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया तो ये ध्वस्त हो गया था, खत्म हो गया था, इसको वापस से बनवाया गया। चिंतपूर्णी टेम्पल है ऊना का, कामेश्वर टेम्पल है मंडी का, तारना देवी मंडी और नैना देवी मंडी। तो ये आप देख सकते हो अगेन प्लेन्स में, या फिर हम लोग नीचे शिवालिक्स में क्या देख रहे हैं मेजर, ये आपके डोम वाले टेम्पल्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है फ्लैट रूफ। ये है फ्लैट रूफ। अब इसमें रूफ के ऊपर काम नहीं किया गया तो इसकी इंट्रिकेसीज जो है इसकी स्कल्पचरिंग में देखने को मिल जाती है। दो इंपॉर्टेंट, एक तो है नर्मदेश्वर टेम्पल सुजानपुर तीरा का, और दूसरा आ जाता है राम गोपाल टेम्पल जो कि डामटल में है। ये न्यूज में भी रहा क्योंकि इसका ध्यान जो है वो अच्छे से नहीं रखा जा रहा। अगेन डामटल एक, और दूसरा नर्मदेश्वर टेम्पल जो कि राजा संसार चंद की वाइफ थी प्रसन्नी देवी, उन्होंने बनवाया था ये। ओहो चल ही रहा, प्रसन्नी देवी उन्होंने ये बनवाया था, और ये आ गया आपका डामटल। तो ये ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखनी होती है, इसमें ना भिट्टी आर्किटेक्चर आता है। भिट्टी आर्किटेक्चर क्या होता है? बीड़ बनाना। बीड़ मतलब अगर आप खेतों में काम करते हो तो ऐसे करके बीड़ बनाई जाती है। तो वैसे इसमें साइड साइड में जो है थोड़े डिजाइन में इसको बीड़ जैसी बनाते हैं। तो भिट्टी याद रखेंगे, भिट्टी आर्किटेक्चर या भिट्टी स्टाइल इसमें यूज होता है। तो इतने ही थे हमारे पास में। साथ ही में एक ये टेम्पल है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, मसरूर रॉकेट टेम्पल। इसको हम लोग बोलते हैं एलोरा ऑफ हिमाचल या एलोरा ऑफ हिमालयस। अजंता ऑफ हिमालयस बोलते हैं हम ताबो मोनेस्ट्री को, और एलोरा बोलते हैं मसरूर रॉकेट टेम्पल्स को। इन्हीं टेम्पल्स को ठाकुरवाड़ा भी कहा जाता है। ठाकुरवाड़ा यहाँ पे इसलिए कहते हैं क्योंकि राम जी की पूजा होती है, राम जी की, सीता माता की और लक्ष्मण जी की, तो इसको ठाकुरवाड़ा यहाँ पर कहते हैं। फिर अगेन सिंस जितने भी ये रॉकेट टेम्पल्स होते हैं ये बहुत पुराने होते हैं, बीच में गायब हो जाते हैं। दे वर रीडिस्कवर्ड बाय H.L. शटलवर्थ इन 1913। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने बनवाए थे? तो कश्मीरी राजा थे ललितादित्य, 8th सेंचुरी में उन्होंने यहाँ पर ये बनवाए, और अर्लीस्ट एग्जाम्पल है हिमाचल में नगर आर्किटेक्चर का। तो ये है। दूसरा आ जाता है हडिम्बा माता का टेम्पल। अगेन आप देख ही सकते हो ये पगोड़ा स्टाइल से बना हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है, किसने बनवाया? लिस्ट बना लेनी है चाहे तो, किसने बनाया, कब बनाया? 1553 में राजा बहादुर सिंह ने ये बनवाया था। इसके 100 साल के बाद बात करेंगे हम 1653 में राजा जगत सिंह रघुनाथ जी को लेकर आएंगे। उससे 100 साल पहले राजा बहादुर सिंह जो हैं उन्होंने हडिम्बा माता का टेम्पल बनाया। इसीलिए जब भी रघुनाथ जी यात्रा, दशहरे में उनको यात्रा निकाली जाती है तो पहले हडिम्बा माता का वेट किया जाता है, वो आती है, उसके बाद ही ये होता है। इसको हम लोग एक और, जब यहाँ पर मेला लगता है, फेस्टिवल्स होते हैं, फेयर लगता है, तो उसको बहादुर सिंह की यात्रा कहते हैं, उसको सुरूनी मेला कहते हैं, उसको डुंगरी मेला भी कहते हैं। ये जो आसपास फॉरेस्ट है इसको बोलते हैं डुंगरी फॉरेस्ट। घूमने जाओगे तो फिर आसपास देखना है, ये है डुंगरी फॉरेस्ट, यहाँ जो मेला लगता है डुंगरी मेला या फिर बहादुर सिंह की यात्रा। ठीक, नेक्स्ट आ गया मारिच हवन कुंड। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि ये जब 2005 में खुला तो 900 साल के बाद ये खुला था, और यहाँ पर अगेन बलि वगैरह जो भी फ्रूट्स की वो दी गई। ये शिमला के कुमारसेन में है,
और मारिच देवता का ये टेम्पल है। तो मारिच हवन कुंड, कुमारसेन शिमला, दूसरा आ गया 900 साल के बाद 22 फरवरी 2005 में खुला था। अभी तो 920 साल हो गए, बट अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिर आते हैं हमारे पास दो टेम्पल, ये हमेशा न्यूज में रहते हैं कि इनको रिस्टोर करना है। एक है रंगनाथ मंदिर, ये दोनों मतलब किसी न किसी में डूबे हैं, जैसे कि किसी न किसी में डूबे, जैसे जो रंगनाथ टेम्पल है, हमारी सतलुज नदी बहती है और फिर चल नहीं रहा भाई, सतलुज नदी बहती है, यहाँ पर गोविंद सागर लेक है जो कि भाखड़ा नंगल डैम के ऊपर बना है, वहां पे ये हर साल जो है डूब जाते हैं पानी में। अभी तो यही दो बच्चे हैं, एक और खत्म हो गया है इसमें से, आने वाले टाइम में अगेन दे विल बी गॉन फॉर एवर, बट इनके बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे। जो बिलासपुर है उसको ऋषिकेश या हरिद्वार कहा जाता था, कि यहाँ पे इतने मंदिर थे कि जो भी यहाँ पे आए उसको हरिद्वार का या ऋषिकेश का जो पुण्य है वो मिल जाएगा। तो ये राम गोपाल के टेम्पल हैं, हाँ जी गोपाल के टेम्पल थे, मतलब क्योंकि पुराना बिलासपुर टाउन जो है पूरा ही डूब गया था, तो वो सारे भी साथ में डूब गए। दे यूज टू बी 28 टेम्पल्स, अभी उसमें से ये 2-3 ही बचे हैं। एक ये याद रखेंगे खान मुकेश्वर है, जिनको शान मुकेश्वर भी कहा जाता है, इनका पूजन वहां पे होता है। यूजुअली जो है ये शिव को डेडिकेटेड होते थे, पर बहुत टाइम से अगेन ये जैसे पानी में जाते हैं डूबते हैं, तो अब इनका ध्यान, या यहाँ पे पूजा वगैरह नहीं होती, ये ऐसे ही स्ट्रक्चर्स जो है वहां पे बने हुए हैं। लास्ट आ गया बाथू की लड़ी टेम्पल्स। बाथू ये जो है ये डूबे हैं पोंग डैम में। पोंग डैम कौन सी नदी पर है जी? ब्यास नदी के ऊपर, और वहां पे हर साल पानी भरता है, ये पानी में जाते हैं और फिर जो है हर साल अगेन वहां से ये पानी में डूबते हैं, निकलते हैं। कुछ फैक्ट्स जो इनके बारे में याद रखने हैं। सबसे पहली चीज, जो भी पोंग डैम वाला एरिया है वो आता है हाल्दून वैली में, इधर लिखती हूँ, हाल्दून वैली में वो आता है। इसका ध्यान रखने वाले थे गुलेर के रूलर्स। ये एक पत्थर से बने हुए हैं जिसका नाम है बाथू, और फिर ये ऐसे करके काफी सारे मंदिर हैं, तो बाथू की लड़ी ये बनती है यहाँ पर। तो ये कुछ यहाँ पर इसके बारे में फैक्ट्स हैं। अगेन इसको हम लोग बद्री विशाल मंदिर भी कहते हैं, और विष्णु जी के ये मेजर टेम्पल्स हैं, शिव जी के भी कुछ कुछ टेम्पल जिसमें हमें मिलते हैं। तो यही थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, और मैंने डिटेल्ड वैसे अपने लेक्चर में किए हुए हैं, बट अगेन यहाँ पे सिंस हम क्विक रिविजन कर रहे हैं तो आप आई थिंक इतना ही हो पाएगा। अगर आपके और कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं तो ये हैं आपके नंबर्स, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।